कार बनाने की सपना देखने वाला व्यक्ति कार निर्माता बनकर समग्र विश्व को कार की उपलब्धि कराया। मैं बात कर रहा हूँ हेनरी फोर्ड का। एक कृषक परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनकी सपना था कि वो कार बनाए। 1870-80 दशक की मैं बात कर रहा हूँ। इस समय पर उन्होंने $86,000 अमेरिकी डॉलर खर्चा करने के बाद चलने लायक, बिकने लायक एक भी कार निर्माण नहीं कर पाया। जितने भी अंशीदार थे इस कंपनी में, इस उद्योग में, इस संस्था में, सभी ने अपना पैसा वापस ले लिया। सोचिए, जिस व्यक्ति 86,000 अमेरिकी डॉलर खर्चा करने के बाद एक भी कार बेच नहीं पाया या बेचने लायक नहीं बना पाया, उस व्यक्ति का मनोस्थिति किसी प्रकार होगा, कितनी मानसिक यातना में वो व्यक्ति रहा होगा उस वक्त। फिर भी उन्होंने जो सपना देखा था, मुझे कार बनाना है, कार निर्माता बनना है, मुझे कार बनाकर इस विश्व को देना है, इस संकल्प में उन्होंने टिके रहा। और एक बात कहते हैं, अगर आपकी अपने पर दृढ़ विश्वास होता है तो ईश्वर आपके लिए कहीं से ना कहीं से एक रास्ता निकाल कर आपको देते हैं। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में यही कहा था, इंसान को ईश्वर विश्वासी होना चाहिए। अगर आप ईश्वर पे विश्वास रखते हैं तो कोई ना कोई रास्ता निकल कर आएगा। तो उनको एक रास्ता दिखा, एक रेस कार बनाया। उस रेस कार कुछ हद तक बिका और सफलता थोड़ा मिला। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। तीसरी बार उन्होंने फिर जितने भी गलतियां था उनको सुधार कर अच्छी कार बनाया और इस बार ये कार बिकने लगा। देखिए, उनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आया, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। क्योंकि ना, जो सपना देखता है वो संकल्पित होता है, यानी संकल्प करता है। और जो संकल्प करता है वो संकल्प करता है, मतलब वो करेगा, वो उस पर टिके रहता है। कुछ भी हो जाए, मुझे पीछे नहीं हटना है, मुझे करना है। जब ये अंदर से ये बात आप ईश्वर तक पहुंचाते हो तो खुद ईश्वर आपके साथ खड़े होते। और यही तत्व उनके जीवन में काम किया और तीसरी बार वो सफल बने। लेकिन हेनरी फोर्ड को जितने लोग कार निर्माता के स्वरूप में जानते हैं, और उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने एक जुगांतकारी परिवर्तन का सूत्रपात किया, को कहते हैं समीश्रवणात्मक निर्माण पद्धति। इसका अर्थ होता है, जो श्रमिक श्रम करते हैं उनको उनके श्रम का उचित मूल्य मिलना चाहिए। तो उन्होंने ये जो पद्धति निकाला, समीश्रवणात्मक निर्माण पद्धति, इसी के माध्यम से जो श्रमिक उसमें काम करते थे, कितना काम करेंगे उनके लिए एक समय निर्धारित किया गया और उस निर्धारित समय के हिसाब से उन्हें उनका मूल्य भी मिला, जिसके जरिए एक मध्यवित्त परिवार समाज का निर्माण हुआ, जिसके जनक थे हेनरी फोर्ड। वो दूरदृष्टा थे। उन्होंने देखा ज़रूरत के लिए कार तो खरीद रहे हैं, लेकिन उतना जितना खरीदना चाहिए उतना नहीं खरीद रहे। उनके दृष्टि में आया कि कार चलने के लिए तब उतना अच्छा सड़कें नहीं थी, और कार में जो पेट्रोल डाला जाता था वो पेट्रोल हर जगह, आज जैसे हमारे हर 5 किलोमीटर में 2 किलोमीटर एक पेट्रोल पंप मिलता है, तभी पेट्रोल पंप एक भी नहीं था। तो ये दो समस्या उनके सामने था, जो कार बिक्री का प्रतिकूल था। इसीलिए कार बिक्री नहीं हो रहा था। और उन्होंने दूरदृष्टि लगाया, सरकार के साथ मिलकर योजना बनकर अच्छे सड़कें भी बनाए जिस पर कार चल सकता है, और जगह जगह पर उन्होंने प्रोत्साहित करके लोगों को पेट्रोल पंप भी लगाया, जिसकी वजह से कार उद्योग एक सफल उद्योग बना। हम जितने भी व्यक्ति की बात करते हैं, हर कोई एक व्यक्ति का भी आप बात लीजिए, कोई एक भी व्यक्ति जो सफल हुआ है उसके जीवन कभी भी सरल और सुगम नहीं रहा। हम राइट ब्रदर्स की बात करें, हम अभी हेनरी फोर्ड की बात कर रहे हैं,
मैंने आपको पिछले वीडियो में थॉमस अल्वा एडिशन की भी बात किया था। और एक अच्छी बात बताऊं, थॉमस अल्वा एडिशन हेनरी फोर्ड की मेंटर थे, गुरु थे। इसीलिए अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं, आप एक सफल व्यक्तित्व होना चाहते हैं, तो आपको पहले स्वप्नदर्शी होना पड़ेगा। और स्वप्नदर्शी होने के साथ जो भी आप सपना लेते हो, उसी सपना को संकल्प बनाना पड़ेगा। और ये संकल्प लिया आपने तो यही संकल्प आपको मार्गदर्शन देगा। कब मार्गदर्शन देगा? किसी प्रकार आप मार्गदर्शित हो पाएंगे अगर आपने संकल्प लिया, दृढ़ संकल्प लिया, दृढ़ ईश्वर विश्वास के साथ, और ईश्वर पे भरोसा करते हुए आपने दृढ़ निश्चय किया, दृढ़ संकल्प किया, मुझे सफल होना है। इसका अर्थ आपको सफल होना है। प्रतिबंधक तो जीवन में आता है, लेकिन प्रतिबंधक हमें हरा नहीं सकता है अगर हमें ईश्वर पर विश्वास है। मैं समझता हूँ आज की जो मोरल से आप समझ गए होंगे। सफल होने के लिए संकल्प के साथ ईश्वर पर प्रचंड भरोसा करना चाहिए और दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज के लिए इतना। नमस्कार।